मैं हूं अंकित अवस्थी। फिलहाल के लिए आज का सेशन इस बात का कि कई दिग्गजों का मानना है कि एआई का ये जो बना हुआ माहौल है ये जल्दी ही फटने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली एआई के बबल के बस्ट होने पर हाल ही में सुंदर पिचई का दिया गया जो बयान है उसकी वजह से कहा जा रहा है कि एनवीडिया के स्टॉक्स में 2.4% की गिरावट आ गई है। मार्केट में चर्चाएं शुरू हो गई हैं जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचई बोल रहे हैं कि भाई साहब फटेगा ये। में जिक्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे मशीन के माध्यम से पाया जा रहा है। इंसान ने अपने दिमाग से मशीन को इतना दिमाग वाला बनाया कि तुम मेरे हिस्से का सारा नॉलेज याद रखो, मेरी जो कल्पनाएं हैं एग्जीक्यूट तुम करो, मुझे बस आराम रखने दो, मुझे आराम से रहने दो। और यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाद हुआ। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि आलस आविष्कार की जननी है, और इंसान ने जब जब खुद का दिमाग चलाने की जगह मशीनों का उपयोग किया तब नए आविष्कार होते चले गए। अपने दिमाग से किसी मशीन को वो काम पकड़ा दिया जो वो खुद कर सकते थे। जो शरीर से किया जा सकता काम था वो मशीन को पकड़ा दिया। मशीनों का आविष्कार इसी क्रम में होता चला गया। देश और दुनिया ने 2022 के बाद कुछ ऐसा देखा जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस सदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में काउंट करा दिया। ऐसा क्या था? मशीनों ने आते ही अचानक मार्केट में पूरी तरह रेवोल्यूशनाइज कर दिया। कुछ कंपनियों के स्टॉक्स तो इतने तेजी से भागने लगे, जिनमें से एनवीडिया एक है, जो कि भारत जैसे देश की जीडीपी से ऊपर अपनी खुद वैल्यूएशन लेकर $5 ट्रिलियन तक बैठ गई। चिप बनाने वाली कंपनी ने ऐसा क्या बना दिया कि लोगों को लगने लगा कि इस चिप के बिना एआई संभव नहीं है, और एआई आने वाले समय में चाहे हेल्थ केयर हो, ऑटोमेटिव हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एनर्जी, ऑयल, सभी सेक्टर्स की जरूरत बन जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिल्कुल वैसा ही फीलिंग दिया जैसा कभी गूगल लोगों को फील कराया था सर्च इंजन के रूप में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से बढ़ता गया तो क्या भारत में भी उसका प्रभाव आया? आंसर है, हम लोग स्पेक्टेटर बनकर बैठे रहे। हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ल्ड के तमाम देश जो काम कर रहे हैं उससे प्रभावित होना तो स्वीकारा, लेकिन हम उस क्षेत्र में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़े। बड़ा रीजन हो सकता है कि हम सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी पिछड़े हुए थे, और दूसरा, हमारे यहां पर टेक कंपनीज ओरिजिनल कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं, हम सर्विस सेक्टर का काम करते हैं। हमारे यहां पर टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी जो कंपनियां हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं, टेक में कोई इनोवेशन नहीं करते। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल जैसा हमारे यहां पर कोई इनोवेटिव काम नहीं है। तो हमारे यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक प्रयोग के रूप में, एक उपयोग के रूप में रह गया, इनोवेशन के रूप में नहीं रहा। हमने उसके आधार पर कोई नए आविष्कार को प्रेफर नहीं किया। तो भारत ने एआई को ना अपनाकर क्या एआई से भविष्य में होने वाले डर से अपने आप को बचा लिया है? क्या ये कहना उचित होगा कि 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो भारत बच गया था? बोले क्यों बच गया था? क्योंकि यहां पर लोगों के पास अकाउंट्स नहीं थे। बिल्कुल वैसे ही एआई से दुनिया में भविष्य में दिक्कतें आएंगी, भारत बचा रह जाएगा क्योंकि हमने तो एआई अपनाया ही नहीं था। आज के सेशन में इन सभी बातों का विश्लेषण होगा, लेकिन जो सबसे गंभीर चिंता की बात है वो ये कि अगर अमेरिकी बाजार एआई के बबल के बस्ट होने से, यानी कि एआई का जो ये माहौल बना हुआ है इसके फटने से प्रभावित होता है, तो दुनिया में शायद ही कोई देश बचेगा। मेरे प्यारे साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है डेटा, और वो डेटा भारतीयों से ज्यादा किसके पास हो सकता है? हम सभी अपने आप में चूहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। हमारे सभी व्यवहार इन लोगों की प्रयोगशाला हैं। हम क्या खाते हैं, कहां घूमते हैं, किस तरह सोचते हैं, क्या हम रिएक्ट करते हैं, इन सभी डेटाज के लिए इन लोगों ने तमाम प्रयास किए हुए हैं। जैसे जियो ने गूगल जेमिनी को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करा दिया। आपको लगा कि एआई फ्री है, लेकिन वो आपका साल भर में सारा व्यवहार रिकॉर्ड करके आपको आगे बेचेगा, ये तैयारी है। यही काम किया एयरटेल ने परप्लेक्सिटी को आपके साथ फ्री में उपलब्ध कराकर। यही काम किया चैट जीपीटी ने भारत में पूरी तरह 4 नवंबर से चैट जीपीटी को फ्री कराकर। मतलब ये तो तय है कि ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे परप्लेक्सिटी हो, चैट जीपीटी हो या फिर गूगल जेमिनाई हो, इन्हें अल्टीमेटली डेटा चाहिए। इन्हें अल्टीमेटली हम जैसे लोग चाहिए जो अपने फीड्स, अपने इमोशंस, अपनी थ्योरीज इनको दे दें और इस प्रयोगशाला को ये बखूबी चलाएं और बाद में हम पर ही प्रयोग करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज गूगल आपको वही दिखाता है जो आप देख रहे होते हैं। अमेजॉन पर आप जिस चीज को सर्च कर रहे होते हैं वो टॉप ट्रेंड में होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना डेटा दे चुके हैं और उस डेटा से फिर सेल्स को कन्वर किया जाता है। फिलहाल के लिए आज का सेशन इस बात का कि कई दिग्गजों का मानना है कि एआई का ये जो बना हुआ माहौल है ये जल्दी ही फटने वाला है। एआई का जो ये बबल बना है ये इकोनॉमी की साइकिल में बूम के बाद बस्ट फेज में एंट्री करने वाला है। अर्थात आने वाला समय जिसने एआई की वजह से कंपनीज को हाइट्स पहुंचाई, ये उन्हें नीचे लाकर दिखाने वाला है। खैर, बाजार में आए दिन ऐसा होता रहता है, लेकिन क्या भारतीय बाजार भी इससे प्रभावित होगा? इस पर आज के सेशन में जिक्र होगा। आने वाले समय में एआई से बहुत सारी तकनीकी उन्नति आएंगी, लेकिन उन तकनीकी उन्नति से क्या दुनिया में
मार्केट भी प्रभावित होंगे या भारत जैसे बाजार बचे रह जाएंगे? विश्व के बाजारों पर क्या असर होगा? आज के सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एआई के बबल के बस्ट होने पर हाल ही में सुंदर पिचई का दिया गया जो बयान है, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि एनवीडिया के स्टॉक्स में 2.4% की गिरावट आ गई है। मार्केट में चर्चाएं शुरू हो गई हैं जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचई बोल रहे हैं कि भाई साहब फटेगा ये। बोले फटेगा तो भाई साहब सोच करके डर गए नीचे की धार से 2.4% स्टॉक नीचे आ गए, तो ये चर्चा का विषय बन गया। वरीड अबाउट एन एआई स्टॉक बबल दैट माइट गुड न्यूज फॉर द निफ्टी बुल्स। मेरे प्यारे साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भारत को फायदा कैसे पहुंचेगा? ये बिल्कुल वैसे ही है कि साहब हमको पहाड़ों में ले जाकर छोड़ दो, हम पहाड़ों में जाकर बहुत खुश होंगे, देखेंगे कितनी शांति है यहां पर, और उस शांति की वजह से हम खुशियों में नहीं महाएंगे कि देखो हमें तो असल में यही चाहिए था, हम कहां भटक रहे थे। लेकिन वास्तविकता में शांति उन्हें ही खुशी देती है जिन्होंने बहुत हैफेजार जिंदगी जी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केस में भारत के अंदर जो बुल मोमेंट आने वाला है, वो शायद इस वजह से भी हो सकता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुसे ही नहीं थे। लेकिन उससे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी कहानी को हल्के से बतिया लेते हैं। एक जमाना था जिस समय कुछ भी ढूंढना हो लोग कहते थे गूगल कर लो, आपको जितनी भी जानकारी चाहिए हो बोले गूगल कर लो। लेकिन 2022 में एक समय आया, सैम ऑल्टमैन नाम का एक व्यक्ति हिट हुआ, जिसने चैट जीपीटी नाम से एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म दे दिया और कहा कि आइए अब आपको यहीं पर सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। इन्होंने बहुत आसान काम क्या किया था, दुनिया भर के सभी डेटा को एक जगह डाल करके तमाम प्रकार के डेटा को इकट्ठा किया, आपकी सर्चेस को इतना रिफाइन कर दिया कि आपको 1 2 3 4 5 उसमें प्रायोरिटाइज नहीं करना है, आप सीधा रिजल्ट लीजिए कि ये रिजल्ट है, और रिजल्ट के नीचे आपको रेफरेंस दे दिए कि देखो यहां यहां से प्राप्त करके आपको ये रेफरेंस दिया जा रहा है। मतलब आपको पूछना है कि मेरी सेहत के लिए क्या बेहतर होगा, आप अगर गूगल से ये बात पूछते तो गूगल आपको 10 आर्टिकल ओपन कर देता, वो खुद की सलाह नहीं देता। ये एक कदम आगे चले गए, इन्होंने उस गूगल के सारे डेटा को यूज किया और डेटा को यूज करके अपनी तरफ से रिजल्ट देना शुरू किया कि आपके लिए यह बेहतर होगा। पर्सनलाइज्ड सर्च रिजल्ट से ओपन एआई ने दुनिया में कहर मचा दिया। लोगों को लगने लगा इससे ज्यादा अच्छा सर्च इंजन क्या हो सकता है। हमें लग रहा था कि ये केवल सर्च का जवाब दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसने हमारी हैबिट्स को कैप्चर करके पर्सनलाइज्ड तरीके के एक्सपीरियंस देने शुरू किए। फिर चाहे वीडियो मेकिंग हो, चाहे साउंड इफेक्ट्स हो, चाहे नॉइज हो, चाहे आवाज हो, चाहे फिल्म क्रिएशन हो, एआई ने धीरे धीरे बहुत सी चीजें प्रोड्यूस करना शुरू किया। और ओपन एआई के जो सैम ऑल्टमैन है, वो जब भारत आए तो भारत में से लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हम ये बना सकते हैं, तो उन्होंने मजाक में मना कर दिया था। लेकिन तर्क उनका ये था कि भाई इसमें बहुत डेटा खर्च हुआ है, डेटा को स्टोर करना, उसको डालना, उसमें मेहनत लगती है और बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अमेरिकी कंपनियों ने इस डेटा को कलेक्ट करके उसे रिप्रोसेस करने में पैसा खर्च किया है। इंडिया में वो मोमेंटम नहीं है कि लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाए, और ये सच भी है। भारत में आज भी ओपन एआई को लेकर के या फिर चैट जीपीटी को लेकर यूजर बनने में तो खुशी है, लेकिन खुद से डेटा कलेक्शन के नाम पर इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसे लेकर के कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। आज सोचकर देखिए कि सैम ऑल्टमैन की कंपनी इस साल $500 बिलियन की वर्थ पर पहुंच गई है। भारत की टॉप 30 कंपनीज के टोटल वैल्यूएशन से भी शायद ऊपर की कंपनी हो गई। $500 बिलियन तक खुद का बाजार लेकर पहुंच गई। $500 बिलियन तक जैसे ही ये पहुंची, इससे तमाम और जो कॉम्पिटिटिव मैग्निफिसेंट 7 जो अमेरिकी कंपनियां हैं, जिसमें गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल और ये माइक्रोसॉफ्ट हैं, इन्हें टेंशन सताने लगी कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत आगे निकल जाएगा। तो इन्होंने भी पैसा लगाना शुरू किया एआई के अंदर। ये लोग भी उतर आए और उतर करके इन्होंने बाजार को बढ़ाना शुरू किया। उम्मीद की जाती है 2030 तक $826.7 बिलियन का हो जाएगा। टॉप बड़े बड़े जाइंट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट ने $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान किया, गूगल ने $75 बिलियन का, अमेजॉन ने $100 बिलियन का, इन्होंने दबा के पैसा लगाया। लेकिन पैसा लगाने के साथ साथ आपको प्रोसेस करने के लिए चिप की आवश्यकता थी, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस थी, और चिप बनाने वाली कंपनी होल एंड सोल एक ही थी, जिसका नाम था एनवीडिया। उसने इन सभी के इन्वेस्टमेंट से खुद की वैल्यू को आसमान में सिद्ध कर दिया कि भाई कुछ भी चला लो, प्रोसेसर तो आपको हमारा ही चाहिए होगा। और एनवीडिया आज मार्केट में 3 ट्रिलियन से ऊपर की वैल्यू लेकर बैठा है। ये तो तब का था जब मैं आपको 2 महीने पहले की खबर दे रहा हूं। अभी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैप लेकर एनवीडिया बैठी है। और इस एनवीडिया ने मार्केट के अंदर पिछले महीने मार्केट वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन की पार कर ली, जो कि भारत की वैल्यूएशन से, यानी भारत की जीडीपी से भी ज्यादा थी। इस पर हमने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया था, जिसमें बताया था कि 2 साल में चैट जीपीटी ने एक कंपनी के वैल्यूएशन को कितना बढ़ाया। मई 2023 में $1 ट्रिलियन की एनवीडिया आज अक्टूबर 2025 में $5 ट्रिलियन की पहुंची हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 4 ट्रिलियन, 4 से 5 ट्रिलियन होने में जमाने खा रही है, और यहां पर यह मात्र 2 साल में 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था की, मतलब बड़ी वैल्यूएशन बनाकर एनवीडिया निकल कर खड़ी हो गई। जब वैल्यू इतनी तेजी से बढ़ रही हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर के ही कारण ये सारे रिसर्च हो पा रहे हैं,
तो एक बड़ा सवाल बनकर आया कि साहब ऐसे तो ये जाकर कहां रुकेगा? एआई ने ऐसा क्या कर दिया है कि सबको एक ही चीज चाहिए, वो भी एनवीडिया की चिप। क्योंकि अल्टीमेटली ताइवान भी एनवीडिया की तरह ही चिप बनाता है, जापान जापान भी बनाता है, साउथ कोरिया भी बनाता है, चाइना भी बनाता है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अपनी कंपनी से जो ये बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही थी, इन सबसे यही कहा कि तुम अपना जो पैसा है ना वो एनवीडिया की चिप में ही लगाओगे। इससे मार्केट वैल्यूएशन एनवीडिया का बढ़ने लगा। एनवीडिया ने वो चिप बना ली थी जो तेज एआई के लिए जरूरी थी, और उनके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया कि चाइना जैसे देश एनवीडिया की चिप यूज नहीं करेंगे। इससे ओवरऑल मार्केट के अंदर एक फोमो क्रिएट हुआ और एनवीडिया का स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर चलता चला गया। खैर, जैसे जैसे ये लोग ऊपर बढ़ रहे थे, चाइना वाले अपने लेवल पर एआई बनाते जा रहे थे। मार्केट में सेमीकंडक्टर्स की कॉपी बनना शुरू हो रही थी। सेमीकंडक्टर चिप जो है वो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चीन, इन सब में तेजी से बन रही थी। भारत भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के निर्माण में तेजी से बढ़ रहा था, और इसी बीच में लोगों को यह समझ में आने लगा था कि ये जो हाइप क्रिएट किया है ना इन लोगों ने एआई का, वो कुछ एक्स्ट्रापोलेटेड है। इन लोगों ने एआई से बहुत सारे काम किए। अमेज़न ने बहुत सारे काम एआई से करने शुरू किए, और उसका नतीजा लोगों की नौकरी जाने में दिखने लगा। लोगों को बड़ी संख्या में हटाया जाना शुरू हुआ। 14-14 हज़ार एम्प्लॉइज को हटाना जाना शुरू हुआ। बड़ी न्यूज़ बनने लगी। अगर आप रिसर्च में देखें तो अमेज़न ने 14,000 कर्मचारी हटाए, यूपीएस ने 48,000, इंटेल ने 20,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 6,000। मतलब बड़े सारे हजारों में लोगों की नौकरियां जाने लगी एआई की वजह से। समझ में आने लगा था कि एआई ने जैसे-जैसे इन्वेस्टमेंट लिया है, ये लोग अब एआई से उस काम को कराने लगे हैं। इंसान को हटाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जगह लेता जा रहा है, और तेजी से डर लगने लगा। डर इस बात का कि यार इनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही जगह गया, इंसान की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले ली। लेकिन क्या ह्यूमन टच की जरूरत है अभी भी या नहीं है? बोले नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करने दो। इन्वेस्टर्स का रुचि इतनी बढ़ने लगी कि भारत के बाजार में से बड़ी मात्रा में एफआईआईज ने, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा बाहर निकाला, और वो अमेरिकी बाजार में लेकर चले गए। अमेरिकी बाजार ऑल टाइम हाई की तरफ इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि ये सभी जितने भी रिसर्च हो रहे थे एआई के, उन सब में इन्वेस्टमेंट करते समय कंपनी जब देख रही है एनवीडिया का स्टॉक 5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, तो भाई जिसने बाहर से पैसा लगा रखा था, जो अमेरिकी भारतीय बाजार में पैसा लगाकर बैठा था, वो तो दौड़ेगा ना अमेरिका वापस। तो वो अमेरिका वापस दौड़ा और इन्वेस्टमेंट करने पहुंचा। पर कुल मिलाकर के भारतीय बाजार पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना पड़ा है। और भी पहले भी ऐसे बहुत सारे फॉल हुए हैं, जिनमें से डॉट कॉम का जो बबल है वो भी बस्ट हुआ था। उसके बारे में भी काफी सारी चर्चाएं रही हैं। कभी इस केस स्टडी को आपके साथ फिर से साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। आपको क्या लगता है, एआई का बबल बस्ट होने की स्थिति में है या नहीं? जरूर बताइएगा। लेकिन भारतीय बाजार से उम्मीदें लगाना मत छोड़िएगा, क्योंकि हम सब भारतीय इस समय बहुत तेजी में आगे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।